JKITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन को समझने से पहले हम क्वाड्रेंट्स को समझेंगे। जब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन को आपस में 90 डिग्री या परपेंडिकुलर काटा जाता तो हमें 4 क्वाड्रेंट्स प्राप्त होते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट्स में देखने की बात यह है कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉमन है। इसी प्रकार यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कॉमन है। इसी प्रकार ये वर्टिकल प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कॉमन है और ये वर्टिकल प्लेन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉमन है। चारों क्वाड्रेंट्स को देखने का तरीका ये एरो का निशान जो लगा रखा मैंने राइट हैंड साइड से देखा जाता है। ये देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। सभी क्वाड्रेंट्स में समान साइज के ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है जो कि आपके सामने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट की स्थिति वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट या वस्तु की स्थिति वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में वस्तु की स्थिति हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वस्तु की स्थिति हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने होती है। अब हम देखते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वस्तु या ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है, जहाँ पर वस्तु का फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन पर और वस्तु का टॉप व्यू हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में वस्तु का फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन के पीछे और वस्तु का टॉप व्यू हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमें वस्तु या ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन के पीछे और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे प्राप्त होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वस्तु का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वस्तु का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त होता है। ड्राइंग के नियम अनुसार चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को घड़ी की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इससे ये होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को घड़ी की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वर्टिकल प्लेन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाता है, अर्थात फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है और साइड व्यू दी गई दिशा के विपरीत दिशा में बनाते हैं, या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में दी गई दिशा के विपरीत दिशा में व्यूज बनाए जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में वस्तु का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन के पीछे और वस्तु का टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त होता है, परंतु इसके अंदर भी ड्राइंग के नियम अनुसार हॉरिजॉन्टल प्लेन को घड़ी की दिशा में रोटेट करने पर वर्टिकल प्लेन के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाता है, अर्थात फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू आ जाता है। देखिए आप, वर्टिकल प्लेन के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाता है, अर्थात फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में वस्तु या ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन के पीछे और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे प्राप्त होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को घड़ी की डायरेक्शन में घुमाने पर टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर चल जाता है। देखिए आप, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन के ऊपर आ जाता है, अर्थात फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनाया जाता है और साइड व्यू को दी गई दिशा में ही बनाते हैं। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वस्तु का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर और वस्तु का टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे प्राप्त होता है। इसी प्रकार
एंगल प्रोजेक्शन मेथड में भी हॉरिजेंटल प्लेन को घड़ी की दिशा में रोटेट करने पर वर्टिकल प्लेन के ऊपर हॉरिजेंटल प्लेन आ जाता है, अर्थात फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू आ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम आइसोमेट्रिक व्यू या ऑब्लिक व्यू के ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बना भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, लेकिन सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम वस्तु के ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बना तो सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते, क्योंकि फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू आ जाता है, अर्थात ओवरलैप हो जाता है। इस प्रकार फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है और साइड व्यू दी गई दिशा के विपरीत दिशा बनाते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनता है और साइड व्यू दी गई दिशा में ही बनाया जाता है। धन्यवाद।